पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंगबली को अपने दिल के करीब रखते हैं। देश का बेशरम प्रधानमंत्री पब्लिक रैली में, जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, जब उनको लग रहा है कि राज्य की सत्ता हाथ से निकलती नजर आ रही है, तो कांग्रेस ने एक मौका दे दिया। बजरंगबली से ताबीर कर रहे हैं बजरंगियों को। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। वो तंजीम, वो जमात जिसका ताल्लुक आतंक से है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि इसका ताल्लुक आतंक से है, बल्कि उसके सबूत मौजूद हैं। इस मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। खुद मध्य प्रदेश में 2019 में, 2017 में इस तरह के मामले सामने आए हैं कि इनका ताल्लुक आईएसआई, पाकिस्तान की वो एजेंसी जो भारत की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो भारत में आतंक के लिए लोगों को ट्रेंड करती है, भारत में आतंक को बढ़ाती है, भारत में आतंकी पैदा करती है, उस आईएसआई के लिए काम करते हुए बाकायदा सबूत मिले हैं इस तंजीम से ताल्लुक रखने वालों के। लेकिन प्रधानमंत्री कुछ वोटों की खातिर, एक राज्य में अपनी सरकार बनाने की खातिर हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं। इन आतंकियों को बजरंगबली से ताबीर करते हैं। वो बजरंगबली जिनकी तस्वीर लोग, हिंदू धर्म के मानने वाले जो बजरंगबली में आस्था रखते हैं, हनुमान में आस्था रखते हैं, वो अपने सीने से उनकी तस्वीर लगाकर रखते हैं और उनको इस तरह से मानते हैं कि वो मुसीबत में हर वक्त हमारे साथ खड़े हैं। जहां ताकत की जरूरत होती है वहां वो उनके साथ खड़े हुए हैं। पहले मैं बाइट सुनवाना चाहूंगा प्रधानमंत्री की, जिसको लेकर चौतरफा प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं, लेकिन इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सुनिए ये बाइट। हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं। मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी इस स्पीच में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बजरंगबली को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है कांग्रेस ने। ये भी कहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने भगवान राम को ताले में बंद किया था, इसी तरह से बजरंगबली को भी बंद करना चाहती है कांग्रेस ताले में। अब सवाल यह खड़ा होता है, वो बजरंग दल जिसके एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसे वाकयात हैं जिसमें इसके कार्यकर्ता खुलेआम गुंडई करते हुए, खुलेआम कानून को अपने हाथ में लेते हुए, लिंचिंग करते हुए, मुसलमानों की मसाजिद पर, मुसलमानों की दरगाहों पर आतंक मचाते हुए, मसाजिद में झंडा फहराते हुए हजारों सैकड़ों वाकयात हैं। बाकायदा इनकी वीडियो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। अभी रामनवमी के मौके पर ही आपने देखा बिहार में जो दंगा हुआ उसमें किस तरह से इस तंजीम का नाम सामने आया। रामनवमी के मौके पर ही गुजरात में
बजरंग दल के जरिए किस तरह का आतंक मचाया गया। बजरंग दल वहां पर एक्टिव है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। कर्नाटक में भी बजरंग दल पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन कांग्रेस ने जब इस पर बैन लगाने की बात की अपने मैनिफेस्टो में और यह कहा कि जिस तरह से पीएफआई पर बैन लगाया जा रहा है, पीएफआई को भी बैन किया जाएगा और बजरंग दल को भी बैन किया जाएगा, तो यह पूरा एक सियासत का इशू बन गया। वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी जमीन पूरी तरह से खिसकती हुई नजर आ रही है कर्नाटक में, अभी तक जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी खत्म होती हुई नजर आ रही है। मामला है करप्शन का। सबसे बड़ा इशू अगर देखने में आ रहा है कर्नाटक में तो वो है करप्शन, जिससे जनता त्रस्त है और वहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने का मन बना चुकी है। ऐसे में जब कोई इशू नहीं मिल पा रहा है, पर्दे का मामला उठाने की कोशिश की, बुर्के का मामला उठाने की कोशिश की, मुंह की खाई। आज ये इशू पूरी तरह से गायब है। दरगाहों का मामला उठाया, ईदगाह का मामला उठाया, बहुत सारे मामले उठाने की कोशिश की और उस पर इलेक्शन जीतने की प्लानिंग की गई भारतीय जनता पार्टी के जरिए। लेकिन जब ये सारे मुद्दे, पोलराइजेशन के तमाम हथकंडे जब नाकाम होते हुए नजर आए तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के तौर पर इनको एक संजीवनी दे दी। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस ने आखिर इसको अपने मैनिफेस्टो में डालने की क्या जरूरत थी, जब जमीन पूरी तरह से साफ नजर आ रही थी कि कांग्रेस के फेवर में है। बिना कोई एफर्ट के चुपचाप आप बैठ जाइए। इस तरह के हालात हैं जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कर्नाटक से कि ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यह है कि आप अपनी जबान को बंद रखिए, कोई ऐसा मौका नहीं दीजिए, कोई ऐसा मौका कांग्रेस के नेता ना दें जिससे माहौल बदला जा सके, बीजेपी को कोई मुद्दा मिल जाए। बैठे बिठाए एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने यह दिया है जिसको लेकर के थोड़ा बहुत पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद अब भी वहां पर लोग ये कह रहे हैं अब चाहे कितना ही ये इस तरह के मुद्दे उठा करके ले आए, लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है। कर्नाटक में सफाई हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, लोगों ने मन बना लिया है, वोटर्स ने मन बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को मौका वो नहीं देने वाली है और विकल्प के तौर पर वो कांग्रेस को वहां पर लेकर के आ रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है, वो प्रधानमंत्री जो बजरंग दल की ताबीर बजरंग बली से कर रहे हैं, हनुमान से कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी का एक नेता जो पहले कांग्रेस में हुआ करता था, ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2019 का उनका एक बाइट है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा क्लिप है जिसमें वो बजरंग दल के कुछ नेताओं के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये आतंकी हैं, इनका कनेक्शन आईएसआई से है और ये देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ सांसद हैं बल्कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उड्डयन मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उनकी बाइट भी आप सुन लीजिए। कि बजरंग दल जो राष्ट्रभक्ति के भाषण देता है, उसी बजरंग दल का सदस्य इस पूरे खुफिया तंत्र का मास्टरमाइंड निकला है। और इसका सही मतलब है कि जो मुंह में राम कहते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यह निकला है। तीसरा शख्स है बलराम सिंह, बजरंग दल संस्था का यह सदस्य है और यह इस पूरी जासूसी नेटवर्क का पूरी तरह से मास्टरमाइंड है। सारा फंड फ्लो राशि इन जासूसों को इस शख्स के द्वारा दी जाती थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भी राशि इस शख्स के द्वारा दी जाती थी और आईएसआई के द्वारा स्थापित बैंक अकाउंट से विदेशी मुद्रा भी इसी शख्स को दिया जाता था, जासूसों को दिया जाने के लिए। बलराम सिंह ने अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नाम पर अनेक खाते खोले जिसके आधार पर आईएसआई की राशि इन जासूसों को दिया जाता है। तो सुना आपने जिस तरह से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस मामले पर जब पत्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा से सवाल करते हैं तो पवन खेड़ा इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री को घेरते हुए नजर आते हैं और जो आरोप उनके जरिए लगाए जाते हैं वो भी आप सुन लीजिए।
सर, प्रधानमंत्री मोदी, जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि हम पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, सरकार आएगी, हमारी सांप्रदायिक एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मंगलवार का दिन है, हम बजरंग बली को नमन करने आए हैं और कांग्रेस जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करना। शर्म आनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में, कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करें और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का? हम, अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। अपमानित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया किसी ने भी। मेरी आस्था को अपमानित किया उन्होंने। आज पूछिए जरा उनसे, ध्रुव सक्सेना से उनके क्या संबंध है, और पूछिए हनुमान चालीसा आती है उनको? और प्रधानमंत्री जी के लिए तो मैं 2 शब्द कहूंगा, 2 लाइनें कहूंगा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जाके उनको बताइए और उनसे पूछिए इसका अर्थ मालूम है, और अगर अर्थ मालूम है तो आत्मसात करें ये अर्थ। तो सुना, पवन खेड़ा पूरी तरह से आक्रामक हैं और ये कह रहे हैं कि भगवान का मुवाजना इस तरह की आतंकी संगठन से करना, इस तरह से आतंक फैलाने वाले लोगों से करना, यह हिंदुओं का अपमान है, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है। हिंदू जो भगवान मानते हैं बजरंग बली को, उनको इस तरह से उससे ताबीर करना, बजरंगियों को जो बजरंग दल के आतंकी हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, उनको उनसे ताबीर करना, यह सरासर हिंदू धर्म का अपमान है, भगवान को मानने वालों का अपमान है, बजरंग बली को मानने वाले का अपमान है। अब ये देखने वाली बात होगी, क्या ये मुद्दा, जो बात उनके जरिए उठाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए सभा में, और लोग ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इसका असर कर्नाटक इलेक्शन में कुछ पड़ने वाला है? और उसके साथ ही जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश इलेक्शन में देखा था पिछली बार, जिस तरह से कब्रिस्तान और इस तरह का मामला उठाया गया था शमशान का, और उससे कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हुआ था, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की फेवर में वोटिंग उत्तर प्रदेश में हुई थी। क्या इस मुद्दे पर में कोई दम नज़र आता है, या इसके जरिए क्या कुछ वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी भारतीय जनता पार्टी के? एक मुद्दा ज़रूर कांग्रेस ने अब दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।